तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ड्राइवर ऑन हायर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक टॉपिक पे जो कि हर किसी ड्राइवर को फेस करना पड़ता है। अगर आपको ड्राइविंग आती है और आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके सामने ये सिचुएशन जरूर आई होगी। जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं और रोड पे सामने देखते हैं कि हाई स्पीड ब्रेकर है। अगर आप इंडिया में रहते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो ये आपने जरूर फेस किया होगा। तो जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ जाता है। उसे स्पीड बम्प भी कहा जाता है और हिंदी में उसे गतिरोधक भी कहा जाता है। इस वजह से ये स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। जैसे बच्चे खेलते हैं, भीड़ भाड़ वाला रश वाला एरिया है तो उस जगह पर ये यूज किया जाता है, उस जगह पर ये बनाए जाते हैं। जब भी आपको हाई स्पीड ब्रेकर दिखे, आपको स्पीड ब्रेकर के पास में जाकर के ब्रेक नहीं लगाना है, सडन ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उससे क्या होगा ना, उससे आपकी गाड़ी जो है उस ब्रेकर से टकरा जाएगी। जैसे ये ब्रेकर है और ये आपकी कार है, तो ये आपकी कार आ रही है और आपकी कार जो है सेडान कार है जिसकी ऊंचाई जो बॉडी है वो कम होती है, तो वो यहाँ पे टकरा सकती है। क्योंकि जब भी जैसे कि कार आ रही है और यहाँ पे ब्रेकर लगा हुआ है और कार आई तो क्या होगा, आपने सडन ब्रेक मारा तो कार के जो सॉकर्स होते हैं वो नीचे होते हैं, है ना। कार की बॉडी नीचे जाती है, वो सिकुड़ते हैं। तो उससे क्या होगा, एकदम से ब्रेक मारोगे तो क्या होगा, उससे वो शॉकर्स सिकुड़ जाएंगे और बॉडी नीचे हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी ब्रेकर से टकरा जाएगी। तो आपको ये केयरफुली करना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पहले ही, जैसे आपको ब्रेकर दिख रहा है कि सामने ब्रेकर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले ही आपको गियर चेंज कर देना, सेकंड गियर में गाड़ी को ले आना है और आपको स्लो करते हुए लाना और अचानक से ब्रेक नहीं लगाना है। आपको स्लो हल्का सा ब्रेक लगाना है जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी। और अगर स्लो में ही अगर आपकी गाड़ी निकल जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं निकल रही है तो आपको हल्का सा एक्सलरेट करना है, उसको हल्का सा स्पीड दे देना है जब भी आपकी गाड़ी ब्रेकर पे हो तब। ऐसा नहीं कि पहले ही, ठीक है। ब्रेकर पे जब आपकी गाड़ी आ गई है तो हल्के में अगर नहीं निकल रही है तो आपको थोड़ा सा स्पीड दे देना उसे, तो स्पीड दोगे तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन गाड़ी निकालने का एक ट्रिक है, ऐसा नहीं कि आपने सीधी गाड़ी निकाल दी। तो इस वीडियो में हम आपको वो ट्रिक सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, ठीक है। क्योंकि कहाँ पे मैं कौन सा पॉइंट बता रही हूँ और आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो वो पॉइंट आपसे रह जाएगा, आप नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, आप आराम से देख सकते हो, इतना टाइम तो आपके पास होगा ही। अगर आप ये ट्रिक सीखना चाहते हैं, है ना, ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो इतना टाइम तो आपको निकालना होगा कि आप वीडियो देखें और सीखें। तो अब हम सीखेंगे कि वो ट्रिक क्या है जिससे हमारी गाड़ी की बॉडी उस ब्रेकर से ना टकराए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना ना, स्टीयरिंग को आपको घुमाना है। जैसे आप ब्रेकर के पास पहुंचोगे, पीछे रहोगे, थोड़ा सा ब्रेकर के ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा सा जैसे ब्रेकर के पीछे हो, आपको स्टीयरिंग को घुमा देना है। लेकिन कहाँ घुमाना है, लेफ्ट या राइट, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिधर भी आपको दिखे कि रोड खाली है, लेफ्ट में या आपके राइट में है, उधर आपको स्टीयरिंग को घुमाना है, लेफ्ट या राइट जिधर भी घुमाना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो क्या होगा, उससे आपकी गाड़ी के जो टायर होंगे वो तिरछे हो जाएंगे। यानी कि आप ऐसे सीधे जा रहे हैं वो, तो क्या होगा, वो तिरछे हो जाएंगे। तो तिरछे होके वो जैसे ही जाएंगे, मैं इस वीडियो में क्लिप डाल रही हूँ, आप इसमें देख सकते हो कि ये जो गाड़ी के टायर हैं ये तिरछे हो रहे हैं, है ना, तिरछे होके। तो तिरछे होंगे तो क्या होगा, आपकी गाड़ी का एक टायर ब्रेकर के ऊपर होगा और एक टायर ब्रेकर के नीचे ही रहेगा। जैसे ये नीचे है और ये वाला ऊपर होके चढ़ा, जब वो नीचे जाएगा तब वो दूसरा वाला ऊपर चढ़ेगा। यानी आपका पहला टायर ब्रेकर के ऊपर गया तो सेकंड टायर क्या होगा, वो ब्रेकर है उसके नीचे ही रहेगा। से दूसरा वाला निकल जाएगा तब आपका सेकंड वाला टायर चढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, गाड़ी जो है वो आपकी कार की बॉडी वो ऑटोमेटिक बैलेंस बना लेगी, ऑटोमेटिक बैलेंस बना के निकलेगी। वो भी कहीं भी ब्रेकर से आपकी गाड़ी टकराएगी नहीं। ये ट्रिक अपनाइएगा आप, 99% आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफली आराम से निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं टकराएगी अगर आपने ये ट्रिक सीख ली। तो आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। ये वीडियो देखिए और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देख लीजिए, ठीक है। क्या जाता है, सीखना है आपको तो वीडियो देखने में क्या जाता है, आप देख सकते हैं ना, इतना टाइम तो दे ही सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक अपनानी है इस तरह से। और अगर आपके पास SUV 500 गाड़ी है
तो उसका जो फ्लोर हाइट होता है वो हाई होता है, तो उसमें ये स्पीड ब्रेक पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, मतलब दिक्कत ही नहीं आती है, जैसा आप ये क्लिप में देख सकते हैं। लेकिन एसयूवी गाड़ी में भी किसी किसी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आपको क्या करना है ना, आपको ये ट्रिक सीख लेनी है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। कोई भी गाड़ी रहे, आपको तो ये ट्रिक आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। गाड़ी की बॉडी थोड़ी नीचे जाती है, नीचे जाएगी तो वो ब्रेकर से आगे जाके टकरा जाएगी, तो आपको सडन ब्रेक नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडली, आपको एकदम से सीधा नहीं निकालना है ब्रेकर पे। जहां भी रोड पे आप देख रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो उस पे से आपको निकालने के लिए एक ट्रिक है। ऐसे सीधे सीधे गाड़ी निकालने में क्या होगा, जैसे आगे वाले टायर है वो आपने निकाल लिए, उसके बाद आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर, इन दोनों के बीच की जो बॉडी है गाड़ी की, वो ब्रेकर से टकरा जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा ना गाड़ी का। और गाड़ी में अगर ज्यादा लोग बैठे हैं, 4 या 5 लोग बैठे हैं, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से टकरा जाएगी। तो इसके लिए ये ट्रिक लगानी है आपको कि जैसे ही आपने पहले ही स्लो करके रखा है गाड़ी को, और जैसे ही आपकी ब्रेकर पे चढ़ने वाली है कार, उससे पहले ही आपको स्टीयरिंग को घुमाना है, थोड़ा सा हल्का सा घुमाना है। उससे जो आपके टायर हैं कार के, वो तिरछे हो जाएंगे और तिरछे होके वो निकलेंगे। तो तिरछे होके निकलेंगे तब क्या होगा, आपका एक पहिया ऊपर है ना, एक पहिया नीचे है, तो बॉडी भी कार की वैसे ही बैलेंस होगी, यानी कि वो बॉडी टच होगी ही नहीं उस ब्रेकर से। तो जैसे ही वो पहला पहिया निकलेगा, दूसरा पहिया चढ़ेगा, है ना। ब्रेकर पे पहला निकल गया, दूसरा चढ़ा, फिर बॉडी ऐसे हो जाएगी उसकी। और वो इतना फास्ट होगा, इतना स्लो नहीं होगा जैसे मैं बता रही हूँ, वो इतना फास्ट होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पीछे वाले जो टायर है उनकी भी सेम सिचुएशन रहेगी। तो इस तरह से ये है बेस्ट ट्रिक आपको स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी को निकालने का। बेस्ट ट्रिक है ये निकालने की, आपको ये सीखनी है, आप ये टेक्निक अपनाइए। देखिए, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी सीखने को मिला ना, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को ये ट्रिक पता चले। और मैंने देखा है कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं ऐसे स्पीड ब्रेकर्स की वजह से ही, क्योंकि वो सही मेजरमेंट में नहीं बने होते हैं, या फिर लोगों को ये ट्रिक पता नहीं होती है कि कैसे वो वहां से अपनी कार को या गाड़ी को निकालें, है ना। तो ये ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप ड्राइवर है और आप इंडिया में रहते हैं, तो ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये बहुत जगह पे ऐसे ब्रेकर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां भी आप विलेजेस में जाते हैं या फिर गलियों में जाते हैं, या ये नैरो रोड्स होते हैं, वहां पे आप जाते हैं, या रश वाले एरिया में जाते हैं, तो ये ब्रेकर्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, ठीक है। तो ये आपको सीख लेना है। अगर आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं और आप बेस्ट ड्राइवर बनना चाहते हैं, तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है ना। तो सीखते रहिए, बस ऐसे आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए ऐसे ही। तो चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।